हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन मास का महत्तम। छठा अध्याय। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने सुखों को देने वाले रविवार व्रत को महत्तम को सुना। अब आप श्रवण महीने के सोमवार व्रत को महत्तम को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महत्तम भी श्रेष्ठ है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नामक महत्तम का वर्णन मैं कर पाऊंगा? मुझसे इसके महत्तम का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया। विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो, यो चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5 ही सोमवार के दिन मैं संकल्प कर शाम को शिव जी का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार नहाकर शुद्ध हो, सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मलिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्पों और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भवनाश महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव सासी मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देव व्यस का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है, अब उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनर्वृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्तव्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार ना करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थों को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलाया मान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन शठता को छोड़ स्वशक्त्यानुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंगतोभ द्रवमंडल बनाकर उस पर घट का स्थापन करें। 2 सफेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित के शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चांदवा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने
गुहा सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि की स्थापना करें। सर्वभवनाश आदि 11 नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 160 आहुति दें। यव, व्रीहि, तिल आदि द्वारा आप्यायस्व। इस मंत्र से, त्र्यंबकम मंत्र से, बिल्वपत्र का या षटाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म का स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दे। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दें। पूजन करें। प्रार्थना देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधुओं के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।